अब सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे 28 पे। सवाल नंबर 28 देखिए, अभी तक माध्य, माध्यिका और बहुलक हम लोग पढ़ चुके हैं। और माध्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, देखिए माध्य का मतलब होता है मीन, है ना। माध्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, मीन से दर्शाते हैं। आगे देख लीजिए, मान लीजिए कभी दिक्कत हो जाए इसमें, इसलिए लिख दे रहे हैं हम। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका या इसको कभी कभी माध्यक भी बोला जाता है, तो माध्यक बोले समझ जाइएगा कि मीडियन की ही बात कर रहा है। और मोड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुलक। अब माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है, और इसके बीच का जो संबंध होता है ना, उसी संबंध को यहाँ पे हम लोग मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, या अनुभाविक सूत्र भी आपका बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, अनुभाविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र किसको बोलते हैं, जो माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध है। क्या संबंध है माध्य, माध्यिका और बहुलक में, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध है कि बहुलक बराबर यानी कि मोड बराबर, ठीक है, यह क्या है हमारा, यह है आपका बहुलक। तो बहुलक बराबर यानी कि मोड बराबर होता है 3 गुना मीडियन। क्या होता है, 3 गुना मीडियन, यानी 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। माइनस क्या होता है, 2 गुना माध्य होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, अनुभाविक सूत्र, यह सब कुछ इसको बोला जाता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है सर, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध है कि बहुलक बराबर, मोड का मतलब क्या होता है बहुलक, बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है सर, बहुलक बराबर होता है 3 गुने, मीडियन का मतलब क्या होता है माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने क्या होता है, 2 गुने माध्य होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी इस सूत्र पर दिए गए क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बहुलक और माध्यिका। अच्छा, कभी कभी यह कंफ्यूजन होगा, जहां 3 से गुना करना है वहां 2 से कर दीजिएगा, 2 से गुना करना होगा वहां पे 3 से कर दीजिएगा। तो एक चीज तो ध्यान रखना है कि पहले बहुलक रहता है, उसके बाद 3 गुने मीडियन। मीडियन में देखिए ज्यादा लेटर है, मीडियन जब माध्यिका लिखिएगा तो ज्यादा लेटर है, तो बड़का में 3 से गुना और छोटका में 2 से गुना, और पहले बड़का बाद में छोटका, पहले बड़का और बाद में क्या रहेगा छोटका। तो 3 गुने मीडियन माइनस 2 गुने मीन, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यही होता है आपका बहुलक बराबर। अब इस क्वेश्चन में देखिए बोला है किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका, यानी पहले बहुलक बाद में माध्यिका। तो बहुलक कितना है 19.5, तो बहुलक के जगह जो बहुलक का वैल्यू है, जो मोड है, उसको रख दीजिए 19.5 बराबर 3 गुने, क्या माध्यिका भी इस क्वेश्चन में दे रखा है सर, बहुलक और माध्यिका, यानी बहुलक 19.5 और माध्यिका 85 दिया था, तो माध्यिका के जगह माध्यिका रख दीजिए 85 माइनस 2 गुने, यहाँ पे देखिए माध्य कितना नहीं मालूम है, इसको x मान लेंगे, जो नहीं मालूम उसको क्या करेंगे x मान लेंगे। इस क्वेश्चन में बहुलक दिया है तो बहुलक के जगह बहुलक रखे, माध्यिका दिया है तो माध्यिका के जगह माध्यिका रखे, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। सोल्व करिए, माइनस वाला जो वैल्यू है उसको बराबर जंप कराइए, बराबर के बाईं ओर आएगा तो प्लस का 2x होगा, आंसर हो जाएगा। माइनस 2x से बराबर कितना आएगा प्लस 2x, बराबर 85 त्रिक कितना होता है 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, 255, और 19.5 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस 19.5। अब इसको घटा लीजिए, देखिए कैसे घटाते हैं इसको, 255 में से अगर 20 घटाएंगे तो 235.5 इसमें कम है, तो 235 दशमलव कितना हो जाएगा 235.5 हो जाएगा। आप इसको ऐसे घटा सकते हैं, 255 है ना, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 दे दिए, इसमें से 19.5 घटाना है, 19 दशमलव क्या घटाना है 5 घटाना है, घटाइए। पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे कितना 5, पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और 2 है तो 2, 235 दशमलव कितना आ गया 5। अच्छा, 235.5 किसका वैल्यू है 2x का, तो यहाँ से x का मान बताइए, तो 2 से हम लोग इसको काटेंगे ना, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से काटे इसको, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा 15, 2 सते 14 पॉइंट 1, 2 सते 14, 1 2 पंचे 10, 117.75, यही वैल्यू किसका आया, यही वैल्यू x का आया। x क्या माने थे माध्य, तो 117.5 कहाँ पे है सर 117.75, यानी इसके करीब का वैल्यू है 117.8, हमारा आंसर 117.8 हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, अगर यह फॉर्मूला आपके ध्यान में है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए, देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है किसी आंकड़े के लिए माध्य 28.5, माध्यक 32
अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करिए। तो अनुभाविक सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुने क्या होगा, 3 गुने आपका माध्यिका यानी कि 3 गुने मीडियन, और माइनस 2 गुना क्या होता है, 2 गुना मीन होता है। यही तो होता है, यही अनुभाविक सूत्र आपका कहलाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या क्या है, बोला है किसी दिए गए आंकड़े के लिए माध्य 28.5। भाई माध्य कितना है, माध्य का वैल्यू है 28.5। ठीक है, आगे चलिए। और माध्यक 32, माध्य कितना है 28.5, माध्यक यानी कि बहुल, माध्यक यानी कि माध्यिका, माध्यक कहने का मतलब माध्यिका, माध्यिका कितना है 32, क्या बताना है बहुलक, निकाल लीजिए। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका का वैल्यू कितना है 32, तो 3 गुना 32 लिखेंगे, माइनस 2 गुने माध्य का वैल्यू कितना है 28.5 है। ठीक है, सोल्व करिए इसको, 32 3 कितना हो जाएगा 96, माइनस 28 दूना 56, 5 दूना 10 यानी कि 1 56 और 1 57, 57.0 यानी 57, 96 में से 57 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 39। यही वैल्यू आपका किसका होगा, यही वैल्यू आपका बहुलक का होगा। कहने का मतलब कि माध्य माध्यिका बहुलक में से कोई 2 दे करके तीसरा आपसे पूछे तो यही फॉर्मूला आपका काम आना है। यही फॉर्मूला काम कब आएगा, जब माध्य माध्यिका बहुलक में से कोई 2 दे करके और तीसरा आपसे पूछे। क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, बोला है यदि किसी आंकड़े का माध्यक, माध्यक कहने का मतलब यहाँ पे होता है माध्यिका मीडियन, उसके बहुलक से इतना कम है, तो आंकड़ों का जो माध्यक होगा यानी जो मीडियन होगा वो उसके माध्य से यानी मीन से कितना अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। 24.12 है ना, हमारा आंसर 12.06 होगा। कैसे होगा आगे हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, जो फॉर्मूला है अनुभाविक सूत्र है वह क्या है सर, वह है आपका बहुलक बराबर यानी मोड बराबर 3 गुने माध्यिका यानी 3 मीडियन, है ना, और माइनस क्या है माइनस 2 गुने माध्य। यह चीज़ तो आपको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, अब एक चीज देखिए और समझिएगा, यहाँ पे बहुलक, यहाँ पे जो माध्यिका है वह कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार माध्यिका है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीडियन। अच्छा मान लीजिए कि 3x कहीं लिखा हुआ है तो 3x के लिए क्या लिख सकते हैं आप, इसके लिए लिख सकते हैं x + 2x। भाई 3x के लिए हम x + 2x लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 3 गुना मीडियन है तो इसके लिए इस तरह से लिख सकते हैं मीडियन + 2 गुने मीडियन, बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई 3x का मतलब x इसमें कितनी बार है 3 बार है, तो अगर इसमें से 1 बार निकाल लेंगे तो यहाँ 2 बार बचेगा, तो यहाँ मीडियन है 3 बार, 1 बार जो मीडियन है उसको इस तरफ ले आइए तो हम लिख सकते हैं इसको मोड माइनस मीडियन। इसी बात को आपको समझना है और वो भी अच्छे तरीके से समझना है, मोड माइनस मीडियन। आप बोलोगे कहाँ से आ गया, यहाँ 3 मीडियन है, 1 मीडियन को इस तरफ ले आए, अब इधर क्या बचेगा मीडियन कितनी बार बचेगा 2 बार बचेगा, तो 2 मीडियन और माइनस यहाँ पे मीन कितनी बार बचेगा 2 बार यानी 2 मीन होगा, 2 मीन हो जाएगा। तो एक बात बताइए 2 मीडियन 2 मीन है, तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह से 2 ही है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा मीडियन बचेगा और माइनस मीन बचेगा, मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस क्या बचेगा यहाँ पे मीन बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। क्लियर हो रहा होगा भाई, इतना अगर क्लियर है तो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन को बड़े आराम से आप बना सकते हैं। जब अनुभाविक सूत्र आपका यह है तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे लिखिएगा, 3 मीडियन है बराबर के दाईं और बाईं ओर लाएंगे तो 1 मीडियन आ जाएगा। अब इधर 2 मीडियन ही बचा तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन तो 2 कॉमन ले लेंगे यानी मीडियन माइनस मीन। तो कहने का मतलब यह हो गया कि बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होगा, मीडियन मतलब माध्यिका, बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होगा वह 2 गुने माध्यिका और माध्य के अंतर के बराबर होगा। हो गया ना, इसी चीज से यह बना है ना, कुछ अलग तो नहीं किए हैं। दूसरा चीज, अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी अधिक और कम बोले इसका मतलब भी अंतर होता है। जैसे बोला जाए कि x जो है y से 10 अधिक है, इसका मतलब x और y में 10 का अंतर है। अगर बोला जाए कि y जो है वह x से 10 कम है यानी x और y में अंतर 10 का है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आपका बड़ा भाई आपसे 10 साल बड़ा है, यानी आपके बड़े भाई की आयु में, यानी बड़का पहले लिखिएगा, बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में अंतर कितना का 10 साल का। आपका छोटा भाई आपसे 5 साल छोटा है,
इसका मतलब आपकी आयु में और आपके छोटे भाई की आयु में अंतर कितना का, 5 साल का। तो बड़ा और छोटा दोनों को हम लोग किससे दर्शाते हैं, अंतर से। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, माध्यक उसके बहुलक से इतना कम है। भाई माध्यक जो है यानी कि मीडियन जो है वह मोड से इतना कम है, यानी मोड और मीडियन का अंतर 24.12 का। तो मोड और मीडियन का अंतर दे रखा है इस क्वेश्चन में 24 दशमलव कितना का, 1 2 का। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिए, समझ में नहीं आया। फिर से देखो, माध्यक और बहुलक, माध्यक बहुलक से इतना कम है। भाई बहुलक से इतना कम है ना माध्यक, यानी बहुलक और माध्यक का अंतर हो गया। एक्स वाई से इतना कम है यानी एक्स और वाई में अंतर। तो बहुलक जो है, यहां देखिए माध्यक जो है वह बहुलक से इतना कम है, यानी बहुलक और माध्यक का अंतर। तो बहुलक और माध्यक का अंतर यहां पे लिख देंगे, बराबर इधर जो है उसको रहने दीजिए। तो इधर 2 गुना में है, इस तरफ ले आएंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, आपका भाग में आ जाएगा। बराबर बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा सिर्फ मीडियन और माइनस मीन, यही तो बचेगा। और इधर क्या था आपका, 2 था, गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब 2 से काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, 12 दूना 24 पॉइंट, 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 0, 2 छक्के 12, 12.06। यही क्या है, मीडियन माइनस मीन। हमें क्या बताना इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि भाई आप हमें बताओ कि इन आंकड़ों का जो माध्यक है माध्य से कितना अधिक है। माध्यक जो है वह माध्य से कितना अधिक है, यानी माध्यक और माध्य में अंतर कितना का, 12.06 का। इसी चीज को तो हम बोले थे कि डायरेक्ट कर लीजिए, विकल्प सी आंसर हो जाए। समझ पा रहे हैं, चलिए 1 2 बार इसका रिवीजन जरूर करिएगा, इजी सा सवाल है इसको, लेकिन इसको और इजी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए क्या बोला है, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक है, तो बहुलक माध्य से कितना अधिक होगा यह बताना है। इसको ज्ञात करने के लिए अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करना है। तो अनुभाविक सूत्र क्या है आपका, अनुभाविक सूत्र है आपका यहाँ पे मोड बराबर, इधर लिखते हैं मोड बराबर, यानी बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने मीडियन माइनस 2 गुने मीन, यही तो है। 3 गुने मीडियन, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। बड़का में 3 से गुना, छोटका में 2 से गुना, 2 गुने क्या है आपका, माध्य है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बोला यदि किसी आंकड़े का बहुलक माध्य से 16.2 अधिक है, बहुलक माध्य से, तो पहले हम माध्य यहाँ पे मान लेते हैं x। माध्य कितना मान लिए हम, x मान लिए। फिर आगे बोला बहुलक अधिक है, बहुलक यानी मोड कितना अधिक है, 16 दशमलव कुछ बोला है, 16.2 अधिक है माध्य से। तो माध्य x है, तो x से 16.2 अधिक यानी x प्लस 16.2। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ जो कोई आंकड़ा है उसका बहुलक माध्य से इतना अधिक है। बहुलक क्या है, माध्य से इतना अधिक है, तो माध्य हम इतना मान लिए, तो बहुलक इससे 16.2 अधिक हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसके आगे तो कुछ दिया नहीं है, तो हम इन दोनों का उपयोग करके क्या इस क्वेश्चन में मीडियन निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकल जाएगा। आइए मीडियन निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोड के जगह जो मोड का मान है उसको रखेंगे। यह फॉर्मूला तो हम लगाएंगे ना, तो मोड के जगह कितना रखेंगे, x प्लस 16.2, यह हो गया आपका किसके जगह, मोड के जगह, बराबर 3 गुने मीडियन। तो 3 गुने मीडियन को हम m मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास यही है बचा हुआ, पूरा मीडियन ना लिख करके हम m लिख दिए, तो 3m, और माइनस मीन का वैल्यू कितना x, तो 2 गुना x 2x हो जाएगा, माइनस 2x इधर आएगा, x के साथ जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3x। तो 3x प्लस 16.2 यह किसका वैल्यू है, यह आपका वैल्यू 3 मीडियन का। तो 3 गुने मीडियन का, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो मीडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इतना बट्टा 3 होगा। चलिए 3 मीडियन का वैल्यू इतना हम लिख देते हैं। अभी मीडियन का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, मीडियन का वैल्यू इसमें 3 से भाग, तो दोनों में 3 से भाग, या दोनों में से 3 कॉमन लेके 3 से भाग, दोनों चीज कर सकते हैं। तो 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो भाग करिए, 3x में 3 से भाग करिएगा, यहाँ हो जाएगा x, और प्लस 16.2 में 3 से भाग करिएगा, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 पंचे 15, 1 बचेगा, पॉइंट 3 चौके 12, यानी m का वैल्यू, m कहने का मतलब मीडियम का वैल्यू x प्लस 5.4 आ गया। ठीक है, एक m का वैल्यू यानी मीडियन का वैल्यू, माध्यिका का वैल्यू x प्लस 5.4 आ गया। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, बताना है बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। बहुलक यानी कि मोड जो है वो आपका माध्यिका से यानी मीडियन से कितना अधिक है, यही हमें बताना है। क्वेश्चन हमारा दरअसल यही है। क्या है क्वेश्चन,
बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। तो बहुलक कितना है हमारे पास सर, बहुलक का वैल्यू x प्लस 16.2 है, यही तो है। यहाँ देखिए x प्लस 16.2, तो बहुलक के जगह लिखेंगे हम x प्लस 16.2, यह बहुलक हो गया। माइनस इसमें से मीडियन को घटाना है, तो मीडियन कितना है, यही है, तो इसको घटाना है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा। तो x प्लस 5.4 यानी माइनस x माइनस 5.4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हटाइए, प्लस x माइनस x कैंसिल, 16.2 में से 5.4 घटाइए तो 12 में से 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा 8 पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ बचा आपका कितना 15, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, 10.5, 10.8, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो। बहुत बेहतरीन सवाल था आपका। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, बहुलक माध्यक से कितना अधिक है, यानी मोड और मीडियन का डिफरेंस इस क्वेश्चन में हमें बताना था। ठीक है, देखो यह चीज अगर पूछ देता ना, यहाँ पे देखिए क्या पूछ देता, मोड और मीडियन का अंतर दे करके मीडियन और मीन का अंतर पूछ देता, या मीडियन और मीन का अंतर दे करके मोड और मीडियन का अंतर पूछ देता, तो अलग मामला होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में दिया क्या है, बहुलक माध्य से इतना अधिक है, यानी बहुलक और माध्यिका का अंतर दे करके, बहुलक और माध्य का अंतर दे करके बहुलक और माध्यिका का ही अंतर पूछा। तो हमें थोड़ा सा प्रोसेस इस क्वेश्चन में करना पड़ा। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। तो यदि किसी विशेष आंकड़ों के समुच्चय का माध्य और बहुलक 36 और 63 है, तो अनुभाविक सूत्र का उपयोग करके हमें क्या बताना है, माध्यक का मान बताना है। भाई इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगा, अनुभाविक सूत्र आपको पता ही है क्या है सर, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, माइनस 2 गुने क्या होता है माध्य होता है। अब बताइए इसमें से किसका वैल्यू आपको पता है। तो माध्य और बहुलक 36 और 63, माध्य कितना है 36, बहुलक कितना है 63, बताना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, बताना है माध्यिका। भाई क्या दिक्कत है, समुच्चय का माध्य और बहुलक, यानी पहले माध्य बाद में बहुलक निकालिए। बहुलक को अपने जगह रहने दीजिए, माध्यिका का मान पूछा है तो इसको x मान लीजिए, तो 3x हो जाएगा। माध्यिका के जगह x, तो 3 गुना x, इसको क्या मानेंगे, जो पूछेगा उसको x मान लेंगे। 3 गुना x 3x माइनस 36 गुना 72, माइनस 72 इधर आके 63 में जुटेगा तो 3 और 2 5 और 7 6 13, 135, यह वैल्यू किसका हो जाएगा 3x का। x का मान निकाल लीजिए, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 3 चौके 12, 1 3 पंचे 15, यानी 45 आपका x का मान होगा। x क्या माने थे माध्यिका है ना, यानी कि मीडियन, तो मीडियन आपका हो जाएगा 45। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए यदि बहुलक और माध्यिका में 13:9 का अनुपात, हमें क्या बताना है फिर से, यही अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्य और बहुलक का अनुपात बताना है। बहुलक और माध्यिका में दिया है 13:9 का अनुपात, बहुलक यानी कि मोड, और इसके अलावा क्या है आपका माध्यिका यानी कि मीडियन। क्या रेशियो है इसका सर, इन दोनों का जो रेशियो है ना, वह है इस क्वेश्चन में 13:9, यह 13 है और यह क्या है, यह है आपका 9। हमें क्या बताना है, माध्य और बहुलक का रेशियो, माध्य और बहुलक का रेशियो इस क्वेश्चन में बताना है। माध्य यानी कि मीन और बहुलक यानी कि मीडियन, बहुलक यानी कि मोड, इसी का रेशियो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आइए हम निकालते हैं, दो चीज़ तो हमारे पास है, बहुलक है माध्यिका है, तो हम क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर, बहुलक कितना 13 बराबर 3 गुने माध्यिका तो 9 तिया 27, माइनस 2 गुने माध्य यानी कि माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, और 13 इधर आके 27 में से घटेगा तो हो जाएगा हमारे पास 14, 2 से काटेंगे 2 सते 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 7। x क्या माने थे, x माने थे माध्य, तो माध्य हो गया हमारा 7, और बहुलक पहले से कितना है 13, तो 7:13, यही आपके क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी हो गया। वही फॉर्मूला का उपयोग किए, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, माध्य का वैल्यू निकालना था तो उसको x मान लिया, x का मान कितना आ गया 7, माध्य हमारा 7 हो गया, बाकी इसका रेशियो निकालना था निकाल लिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है, बहुलक माइनस माध्य बराबर 2 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यही तो होगा। भाई बहुलक क्या होता है 3 गुने माध्यिका होता है, तो एक माध्यिका अगर हम इधर ले आते हैं तो बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 गुने माध्य माइनस, आंसर हमारा विकल्प एक ही तो हो जाएगा, होगा ना। इस फॉर्मूला को तो हम लोग लगाए थे ना, क्या बोले भाई, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, टू मीन, यही तो होता है। अब यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए
प्री मीडियन है, इस तरफ आएगा तो एक मीडियन इधर आ गया तो मोड माइनस मीडियन हो गया, मोड माइनस क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब इधर हमारे पास कितना मीडियन बचा, दो, तो दो मीडियन माइनस दो मीन, तो दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, मीडियन माइनस मीन। हम लिखेंगे मीडियन और माइनस मीन। यही तो है पहला ऑप्शन। देखिए तो क्या है, बहुलक माइनस माध्यिका, माध्यक मतलब माध्यिका बराबर 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य, विकल्प एक आंसर हो जाएगा।